यहाँ पे बच्चों अभी हम लोग आपके साथ जेई मेन एक्सरसाइज में प्रोडक्ट टू सम यानी कि जो भी आपने फॉर्मूले सीखे हैं उनका एप्लीकेशंस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स के ही क्वेश्चंस है और आपको अब ये काफी कंफर्टेबल लगेंगे एक्सरसाइज 7 को कंप्लीट करने के बाद। तो एक्सरसाइज 7 का एप्लीकेशन अभी आप करेंगे यानी कि टू सम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम, जितने भी फॉर्मूले होते हैं उन सब का एप्लीकेशन हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46 के लिए हम पेज वगैरह क्रिएट कर लेते हैं, फिर करते हैं और क्लास के बाद आपको ये नोट्स दोबारा दे दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 46 आपसे हो जाए। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे पहले यहाँ पर आपके पास ये देखो लिखा हुआ है 2 cos a cos b। ये तो सीधा सीधा स्टैंडर्ड बना हुआ है ना। और यहाँ पर दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है cos c प्लस cos d। तो पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूले नजर तो आने लगे लेकिन फॉर्मूले लगा के देखते हैं। चलो पहले 2 cos a cos b लगा। तो जब हम यहाँ पे 2 cos a cos b लगाएंगे तो ये होता है cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। ठीक, अब सीधा सीधा हम इसको आगे वाले टर्म्स को भी हम ऐसे लिख देते हैं। ये हो गया cos 3π/13 और ये हो गया cos 5π/13। ये कितना हो गया cos 10π/13, फिर कितना हो गया पाई माइनस 9π, तो हो गया -8π/13। लेकिन cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है तो हम सीधा सीधा इसको cos 8π/13 लिख देते हैं। फिर ये हो गया cos ऑफ 3π/13 और cos ऑफ 5π/13। ठीक है, इतना हमने क्वेश्चन कर दिया। तो सबसे पहले हमें जो दिखा था ना, हमने उस पर फॉर्मूला लगा दिया था। अब क्या करो, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इन वाले दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लो यानी कि 10π/13 और 3π/13। और यहां से देखो 8π/13 और 5π/13, ये एंगल्स में सिमेट्री है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो 10π/13 और 3π/13 इनका सम सप्लीमेंट्री है, ये बन जाएगा 13π/13, दैट मीन्स पाई। उसी तरह से 8π/13 और 5π/13 इनका भी सम क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा, 13π/13, दैट मीन्स पाई। तो ऐसे केस में इन एंगल्स को आप कलेक्ट कर लिया करिए ताकि क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व हो जाए। तो ये हो गया cos 10π/13 को मैंने कलेक्ट कर लिया किससे, cos 3π/13 के साथ लिख दिया और cos 8π/13 को मैंने लिख दिया cos ऑफ 5π/13 के साथ। अब आपका ध्यान देना चाहिए कि सर ने अभी दिखाया था कि भाई जो 10π/13 है या 3π/13 है, इन दोनों का सम कितना है, पाई। तो जैसे 3π/13 को हम क्या लिख सकते हैं, 3π/13 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस 10π/13। ये वाला आपको स्टेप समझ में आना चाहिए कि भैया 10π/13 और 3π/13 का जो सम है वो पाई है, तो हम 3π/13 को लिख सकते हैं पाई माइनस 10π/13। उसी तरह से इन दोनों में से आप अगर आप ध्यान से देखेंगे 8π/13 है और जैसे 5π/13 को आप क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस 8π/13 लिख सकते हैं। तो एक बार चेक करो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। तो ये बेटा बन गया cos ऑफ 10π/13 और cos ऑफ पाई माइनस थीटा। अभी हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि भाई ASTC नाम की एक चीज होती है। तो cos ऑफ पाई माइनस थीटा कहां पर आता है, तो cos ऑफ पाई माइनस थीटा कहां पर आता है, cos ऑफ पाई माइनस थीटा वो आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम इस एंगल का साइन या कॉसेक लेते हैं तो पॉजिटिव होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, उसका कॉस ले रहे हैं इस एंगल का, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस कॉस थीटा। और आगे क्या है, cos ऑफ 8π/13 और फिर cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सारे टर्म्स कैंसिल होकर के आंसर क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। और अगर 0 आ जाएगा तो उसका सही आंसर क्या है, ए पार्ट है।
बेटा समझ में आ गया? यस सर। समझ में आ गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें देने करने के लिए वो करो आराम से। 46 वाला किया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 46 के बाद अभी हम देते हैं आपको 49 नंबर करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 49। चलिए 49th क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे रहा। आप इसको पहले अटेम्प्ट करिए, नहीं आएगा तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। करिए आराम से। सर बी आंसर। क्या आंसर आएगा बेटा? बी। चलो चेक करते हैं आंसर आपने सही निकाला कि नहीं निकाला। लास्ट क्लास में हम लोग ने जो पढ़ा था, फॉर्मूले पढ़े थे, फॉर्मूले दोबारा एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये फॉर्मूला था बच्चों साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। ये लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था। और ये भी हमने पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये क्या होता है? ये होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो अभी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सीधा सीधा ये वाला, है ना? क्योंकि यही नजर आ रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो क्या लिखेंगे? साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो कितना हो जाएगा? साइन 5 और 5 कितना हो गया? 10 हो गया। 7 1 8 और 1 9 हो गया। और ये कितना हो गया? साइन 5 में से 5 गए 0 और ये 60 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो तुमने बेटा आंसर बिल्कुल सही बताया, √3/2 उसका सही आंसर है। तो बी पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। वेल अटेम्प्ट। इनकी फॉर्मूले कुछ ना कुछ हम लोग ने याद किए हैं, तभी क्वेश्चन ये सफलतापूर्वक हो भी गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ हम मूव करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर है। तो सबसे पहले आप इसको ट्राई करिए, अगर निकल आ जाता है तो बताइए। सर ये नहीं। आंसर है बेटा? नहीं सर। ओके चेक करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का जो सीधा सीधा स्टैंडर्ड होता है वो होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो ये कितना हो गया? कॉस ऑफ 8 9 10 4 1 5 और 1 6। और ये हो गया 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 हो गया 3। अच्छा यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका फंसा होगा
तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि साइन 18 की वैल्यू आप लर्न कर लीजिए, दिस इज √5 माइनस 1/4, और cos 36 की वैल्यू भी आप लर्न कर लीजिए, दिस इज √5 प्लस 1/4। बच्चे ये दो वैल्यूज आपको याद करनी होंगी, साइन 18 की और cos 36 की। सारे बच्चे यहाँ पे स्टार बना लें, और स्टार बनाने के बाद इन वैल्यूज को लर्न कर लें कि भैया साइन 18 की ये वैल्यू होती है और cos 36 की ये वैल्यू होती है, ये आपको याद करनी होगी। उसके बाद cos 60 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, और cos 36 की वैल्यू जो होती है √5 प्लस 1/4। तो आपका आंसर हमारे हिसाब से आएगा √5 प्लस 1/8। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 बच्चों आपका कंप्लीट कर दिया मैंने। 50 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। तो पहले आपको ही ट्राई करना पड़ेगा, और हर क्वेश्चन के साथ आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, तो आपको सीखना जरूर है। चलिए, सर शायद बी है आंसर, बी। तो उस क्वेश्चन को हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं। कोई आंसर आया बेटा? यस सर। कौन सा आया? बी। बी। अच्छा चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर से वही दिख रहा है, दिस इज साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो जब दूसरे वाले में माइनस अप्लाई करेंगे तो ये ऐसा कुछ नजर आने पड़ेगा, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ π/8 π/8 2π/8, 2π/8 का मतलब π/4, a/2 से a/2 कैंसिल हो गया, साइन π/8 से π/2 कैंसिल हो गया, a/2 कितना हो गया, a हो गया। साइन π/4 कितना हो गया, 1/√2, और ये हो गया साइन, यानी कि 1/√2 साइन। यही आंसर था आपका, कंफर्म करिए। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। स्टार्ट करिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना।
तो यहाँ पे बच्चों सीधे सीधे फॉर्मूले हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के, तो आप लगाते चले जाइए, क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, और ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर से लगा दो, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो हो जाएगा साइन ऑफ 30, और ये साइन कितना हो जाएगा, ये वाला साइन 30 हो जाएगा। इस तरह से ये सारी वैल्यूज लिखते चले जाओ, क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कोई आंसर आया? तो यहाँ पे साइन 18 की वैल्यू आप जानते हैं, साइन 30 भी जानते हैं, साइन 30 भी जानते हैं, साइन 54 आपका फंस जाएगा। जो 54 होगा ना, 54 को ऐसे लिख देना, 54 कैन बी रिटन एज 90 माइनस 36, चेक करो जरा, लिख सकते हैं। और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये बन जाएगा कॉस 36, और कॉस 36 की वैल्यू आपको पता ही है। तो साइन 30 कितना हो गया, साइन 30 आपका हो गया 1/2। साइन 18 कितना हो गया, साइन 18 मैंने आपको बताया था √5 माइनस 1/4 होता है। साइन 54 इज सेम एज कॉस 36, कॉस 36 की वैल्यू होती है √5 प्लस 1/4, और साइन 30 इज 1/2। तो मैं क्या करता हूँ, सारे टर्म्स डिनोमिनेटर वाले पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 4 4 जा 16 हुआ, और 16 4 जा कितना हुआ, 64 हुआ। ऊपर हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, यानी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 से 1/60, जरा चेक करो। ठीक है सर, आ गया समझ में। बेटा समझ में आया, यस सर। समझ में आया ना कैसे किया, मैंने 54 को लिख दिया 90 माइनस 36, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो बन गया कॉस 36, और कॉस 36 की वैल्यू हम लोग पहले से जानते हैं। साइन 36 होता है √5 माइनस 1/4, कॉस 36 होता है √5 प्लस 1/4। फिफ्टी थ्री, चलिए 53 स्टार्ट करिए। क्या लिखा है, साइन ऑफ a माइनस सी 2 साइन। देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन करना है, ये तो देखते ही समझ में आ रहा है कि पहले फॉर्मूले कंबाइन कर दो। एक है साइन ऑफ a माइनस सी, और फिर क्या है, साइन ऑफ a प्लस सी, या प्लस वाला पहले लिख लो तो माइनस वाला लिखो, इसको लिख दो साइन ऑफ a प्लस सी प्लस साइन ऑफ a माइनस सी, फिर क्या लिखा हुआ है 2 साइन होल डिवाइडेड बाय, फिर लिखो साइन ऑफ b प्लस सी प्लस साइन ऑफ b माइनस सी प्लस 2 साइन b, ठीक है। साइन ऑफ a प्लस सी साइन ऑफ a माइनस सी, ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, 2 साइन a कॉस सी, 2 साइन a कॉस सी, यही तो होगा, साइन a प्लस सी प्लस साइन a माइनस सी।
और 2 sin A ये लिखा ही हुआ है। यहाँ तक समझ में आया? फिर क्या लिखा है, साइन ऑफ B प्लस सी, साइन ऑफ B माइनस सी। बेटा क्लास में हो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये भी वही फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या कॉमन लेंगे, कॉमन ले लेते हैं। 2 sin A, 2 sin A, 2 sin B, 2 sin B कॉमन ले लिया, ठीक है। 2 sin A कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा cos C प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2 sin B कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा cos C प्लस 1। तो ये आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये दोनों ब्रैकेट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई, sin A अपॉन sin B पढ़ रहे हैं बेटा आंसर। बेटा समझ में आ गया, आगे कंटिन्यू करें? Yes, sir. ओके, इजी लग रहा है ना? हाँ. सीधे सीधे फॉर्मूलों का एप्लीकेशन है, फॉर्मूले अगर सही से लगा दे रही हो तो क्वेश्चन होते चले जा रहे हैं। तब से हम फॉर्मूले ही तुमको लगवा रहे हैं कि भाई फॉर्मूले कैसे लगाए जाते हैं, तब से एक ही काम चल रहा है। अब ये वाला करते हैं, 54 फिर 55। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, लिखा है 2 sin A sin B। तो 2 sin A sin B क्या होगा, 2 sin A sin B का फॉर्मूला बताओ बेटा क्या होता है। ये होता है cos ऑफ A माइनस B माइनस cos ऑफ A प्लस 5 पाई माइनस पाई, 4 पाई बाई 12। 4 पाई बाई 12 का मतलब कितना हुआ, पाई बाई 3। 6 पाई बाई 12, 6 पाई बाई 12 का मतलब कितना हुआ, पाई बाई 2। cos पाई बाई 3 कितना होता है, cos 60, इसकी वैल्यू हाफ हो गई। cos 90 क्या होता है, 0। तो आंसर कितना आ गया, 1/2। तो बड़ी जल्दी हो गया। आया बेटा समझ में कि थक गई तुम? नहीं sir. ये आ गया तो नेक्स्ट वाला करो। अब बच्चों इस क्वेश्चन को भी करने के लिए एक्सरसाइज 7 वाला कंसेप्ट यूज करिएगा कि एंगल्स आप कौन से कंबाइन करें। जैसे यहाँ पे
साइन ए के साथ साइन 7a लीजिए, नीचे कॉस ए के साथ कॉस 7a लीजिए, फिर यहाँ साइन 3 के साथ साइन 5a लीजिए, कॉस 3 के साथ कॉस 5a लीजिए, है ना। चलिए भाई, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एंगल्स को लिखते हैं। सबसे पहले आपने साइन 7a लिखा और साइन ए लिखा, क्योंकि 7a और a का सम कांस्टेंट है। फिर आपने लिखा साइन 5a लिखा और साइन 3a लिखा, ठीक है। और किससे डिवाइड कर रहे हैं आप, कॉस 7a प्लस कॉस ए प्लस कॉस 5a प्लस कॉस 3a। साइन 7a प्लस साइन ए कितना हो गया, दिस इज 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d अपॉन 2। फिर बेटा साइन c प्लस साइन d दोबारा लगाना है, दिस इज 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d अपॉन 2। This is 2 cos c plus d upon 2 cos c minus d upon 2. फिर cos c plus cos d, this is 2 cos c plus d बटाई 2 cos c minus d upon 2। ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 sin 8a by 2 यानी कि 4a cos 6a by 2 यानी कि 3a, 2 sin 8a by 2 यानी कि 4a cos 2a by 2 यानी कि a, फिर 2 cos 8a by 2 यानी कि 4a cos 6a by 2 यानी कि 3a, 8a by 2 यानी कि 4a, 2a by 2 यानी कि a। क्या कॉमन आ रहा है, कहोगे सर 2 sin 4a 2 sin 4a और 2 cos 4a 2 cos 4a कॉमन आ रहा है, तो ऊपर से 2 sin 4a कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचा 3a प्लस cos a होल डिवाइडेड बाय 2 cos 4a, दिस इज cos 3a प्लस cos a, ठीक है। तो ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, आंसर आ गया, आंसर इज सी पार्ट। ठीक है सर। आगे समझ में, यस। ओके। तो 55 वाला आपका कंप्लीट हो गया फाइनली, 55 वाला अब तो नहीं गई हो, नहीं सर। ओके। नहीं थकी हो तो बेटा इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकालो। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हम देने करने के लिए पहले हम वीडियो को ब्रेक कर देते हैं।